श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि 2023 से 2025 तक शनि का सेकंड फेज। तो कुंभ राशि में जन्मे मेरे सभी दीन बंधुओं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमें होना भी चाहिए। तो मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूँ कुंभ राशि 2023 से 2025 तक महत्वपूर्ण शनि का कुंभ राशि गोचर, शनि के 7.5 का सेकेंड फेज, द्वितीय चरण 17 जनवरी को शनिदेव का कुंभ राशि गोचर होगा। 23 अक्टूबर 2022 में शनिदेव मार्गी हो गए हैं, मकर राशि में मार्गी हुए हैं और 17 जनवरी को वृष राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपके जीवन में बेहद शानदार परिवर्तन को आप देखेंगे। चंद्र राशि के आधार पर अगर कुंभ राशि है उसका, तो शनि का कुंभ राशि गोचर हो जाना शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि होता है। जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो 17 जनवरी 23 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि के गोचर के साथ साथ गुरु का भी गोचर समझिएगा, क्योंकि समझना आपके लिए ज़रूरी है। राहु गोचर को समझना भी ज़रूरी है और ये किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। कुंभ राशि के जातक के जीवन में द्वितीय अढ़ैया होने के कारण मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाएंगे। शनि का विदेशों से विशेष संबंध होता है। प्रवासी जीवन, प्रवास यानी कि विदेश में जाकर के करियर को स्थगित करने के लिए विदेशों में नए तरीके से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शनि जैसे ही गोचर करेंगे अढ़ैया होने के कारण थोड़े से अपने खान पान, अपने पेट के रख रखाव, लीवर इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। खाना बदोशी से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप किसी तरह से खान पान, ड्रिंक आदि से जुड़े हुए हैं, कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन निरंतर आप बचेंगे तो उसमें आपको बेहतर ज़्यादा लाभ होगा। अन्यथा कई बार शनि का कुंभ राशि गोचर आपकी खान पान के लेकर के कहीं न कहीं ज़्यादा आपको परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। बेवजह परेशानियों में आप फंस जाते हैं, गैस का बढ़ावा हो जाता है। इससे जोड़ों के दर्द होना, शरीर के अंदर विटामिन डी के एक ऊर्जा जो होती है उसमें कमी हो जाना, सोडियम का मात्रा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो इनसे बचाव आपको करना है। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप इससे डरें, घबराएं। शनि के दूसरे चरण में जब शनि की अढ़ैया का प्रभाव होता है तो हमारे खान पान, पेट से इसका संबंध जुड़ जाता है। भूमि, भवन, वाहन, विशेष रूप से एक डेवलपमेंट योजनाओं को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। बैंक बैलेंस को भी ये थोड़ा सा प्रभावित करता है, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जा कर के निर्णय करते हैं, बड़ी रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने के चलते हमारा बैंक बैलेंस कमज़ोर हो जाता है। यदि आपने घर खरीदा तो सारी अकाउंट वहाँ जमा कर दिया, एक प्रकार से कहेंगे तो सही कहेंगे चर लक्ष्मी जो बैंक में था उसे आपने स्थिर लक्ष्मी में कन्वर्ट कर दिया। वाहन के रूप में जीवन में आप अपनी रफ्तार को, वृद्धि को बढ़ाया और अपने परिवार में, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को आपने इंक्रीज किया। इस तरह से इन्वेस्टमेंट के योग भी यहाँ बनाते हैं। इन सबों के लिए जब भी आपके निर्णय करना है तो सोच समझ करके करें। अच्छा निर्णय जब आप करेंगे तो यहाँ पर इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। संबंधों का एक बेहतर, जीवन में सुख सुविधाओं का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है और बेहतर तरीके से आप देखोगे कि
आपका तमाम रिलेशन डेवलपमेंट होंगे। विवाह से जुड़े महत्वपूर्ण आपकी सफलता की प्राप्ति, नौकरी को लेकर के यदि आप काफ़ी समय से तनाव में हैं, बारंबार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो कुंभ राशि गोचर मूल त्रिकोण शनि आपके जीवन में वरदान की तरह है। कारोबार व्यापार में दृष्टिकोण से देखे बड़ी डेवलपमेंट कारोबार व्यापार में होगा। पारिवारिक जीवन के अंदर में तालमेल आपके बनेंगे, परंतु इसके इतर शनि की दृष्टि से कई बार छोटी छोटी बातों में भी तनाव बनती है। व्यवहारिक छोटी छोटी कमियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, छोटी मोटी जो हमारी लेन देन होती है, वही लेन देन हमारे जीवन में डिस्प्यूट का कारण बन जाते हैं। सरकार के साथ अच्छे समन्वय आपको बनाए रखना होगा। भ्रष्टाचार, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी, प्रलोभन, या कई बार देखेंगे कि नेटवर्किंग का मार्केट होता है, 2 से 4 बना, वो 4 से 8 बनाओ। इस तरह के कारोबार में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप लॉटरी में ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, शेयर मार्केट में आप ज़रूर से ज़्यादा काम करने लगते हैं, वहाँ पर अनसक्सेसलिटी वहाँ पर बनती है, अचानक माइनस में चली जाती है और फिर आपके पास केवल परेशानी, पश्चाताप। यहाँ पर आप छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को दूर रखना होगा। हम अपने जीवन में जो भी कमाते हैं उसका दशांश हमें अधिकार होता है कि जहाँ चाहे वहाँ हम उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 90% हमारी जो धन होती है, आमदनी होती है, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा होता है। पूरे परिवार के लोगों का उस पर अधिकार होता है, यानी कि यह अढ़ैया है। इसमें अचानक से बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा, नौकरी में बड़ी इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकती है। यदि बार बार असफल हो रहे थे तो आपको सफलता पाने की एक नई ऊर्जा प्राप्त, पराक्रम के प्रकाष्ठा को पार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सकारात्मक रहे और विशेष विश्लेषण यदि आप करते हैं, आपको लगता है कि कुछ विशेष जीवन में मार्गदर्शन जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको चाहिए, या जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपको इस समय में करना चाहिए, या फिर जीवन में किस तरह से लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करें, उन सभी का सम्मान करें। वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।